नमस्कार। मैं रामायण का पारायण करने चल रही हूँ। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर करना। जय श्री राम। थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद चौपाइयाँ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बाल कांड दोहा नंबर 2 से स्टार्टिंग। जय श्री राम। सुनि समुझत जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मंजन फल पेखिया तत्काला, मंजन फल पेखिया तत्काला। काक होई पिक बकहु कराला, काक होई बक कराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बकुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। जय सिया राम जय जय सिया राम। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख ही कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जड़ चेतन जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव, जितने जीव हैं इस जगत में, मति कीरत गति भूति भलाई। जब जेहि जतन कहा जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव। लोकहु वेद नयान उपाऊ। इस सत्संग की महिमा जड़ चेतन जीव, जलचर थलचर सब जानते हैं। सब सत्संग की महिमा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कागभूषुंड जी और क्या कहते हैं, उनमें जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्त सतगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में ऐसा लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। भाई, बिना सत्संग का विवेक नहीं आता और प्रभु की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्संग यही सत्य है, यही असत्य ही सत्य है। बिना प्रभु की कृपा का सत्संगति और संतों का संग नहीं मिलता है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस को जात सुहाई। विधि बस सुजन सुसंगति परहि, मनि मनि फनि मनि सम
भी दुष्ट से दुष्ट प्राणी हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी गलत आचरण करने वाला हो, अगर सत्संगति पड़ जाती है तो वह भी सुधर जाता है। विधि हरिहर कबीर को विद मानी, कहत साधु महिमा सखु जानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनी गुण गण जैसे। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि विधि हरि शंभु ब्रह्मा विष्णु महेश भी सत्संगत की महिमा नहीं कह सकते हैं कि हम जीवों का क्या औकात है कि हम जीव सत्संगत की महिमा कह सकते हैं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश उस सत्संगत का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो जय श्री राम। बंदहु संत समाज चित, हित अनहित नहीं होय। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोय। मैं संतोष को प्रणाम करता हूँ, संतों को प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन समान रूप से कल्याण ही करते हैं। जो तोड़ने वाला है फूल, उसके हाथ में भी खुशबू दे देता है, और जो चढ़ाने वाला है उसके हाथ में भी खुशबू आ जाती है। जैसे फूल का स्वभाव है, ऐसे संतों का स्वभाव होता है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सने। बाल विनय सुन हरि कृपा, राम चरण रति देहु। संतों का चित्त बहुत सरल होता है, बहुत हितकारी स्वभाव होता है। बाल विनय, बालक जैसे हठ करते हैं। बाल विनय सुनि हरि कृपा, हरि प्रभु बाल विनय सुनकर जैसे कृपा करते हैं, वैसे संत भी हर जीवों पर कृपा करते हैं। बहुरी बंदी खल गन सतिराउ भाए, जे बिनु काज दाहिने हो बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजड़े हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता है। तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं सच्चे भाव से जगत में जितने दुष्ट हैं उनको प्रणाम करते हैं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, उनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। ऐसे दुष्टों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। हरिहर जस राकेश राउ के, हरिहर जस राकेश राहु से। पर काज भट सहस बाहु के, जे पर दोष लखहि सहसाखे। परहित घृत जिनके मन माखी। जे हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वह बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के
घी के लिए, जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान दोष परिशेषा, अघयव गुण धन धनी धनेशा। उदय के तु सब हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुणी रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए हेतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोने रहने में ही भलाई है। पर काज लगी तनु परिहरहि, जिम हित उपल कृषि दल गहहि। बंदहु फल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनऊ पर दोसा। श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, परयघ सुनहि सहस दस काना। बहुरि शक्र सब बिनवहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहू। जो अच्छे लोग होते हैं पृथुराज के समान होते हैं। पृथुराज भगवान से सहस्त्र 10 कान मांगे थे कि आपकी महिमा सुनने के लिए हे प्रभु मुझे सहस्त्र 10 कान दे दीजिए। बचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोर जन, विनती करहि सुप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वह उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उससे विनय करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।